Number 4, discussion. Fashion X Corporation has 3 subsidiaries: ड्रेस, शर्ट, वैसे ड्रेस में शर्टें आई जाती हैं, पता नहीं, ड्रेस, शर्ट एंड प्रोमो. The business is conducted as following. Fashion X provides management and admin service. यानी Fashion X हेड ऑफिस है. हेड ऑफिस पाकिस्तान में है. ड्रेस बनाता है अभी समझे, टॉयज बनाता है. शर्ट्स बनाता है. हालांकि ड्रेस में शर्ट्स भी आ जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसने लिखा है ड्रेस बनाता है, यानी हर किस्म के, और शर्ट बनाता है. दोनों चाइना में है. ठीक है, आगे चलें. तो इनके नॉन करंट एसेट्स भी चाइना में ही होंगे, फिर दोनों चाइना, और इसके नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान में होंगे. प्रोमो इज लोकेटेड इन पाकिस्तान. प्रोमो पाकिस्तान में है. प्रोमो पाकिस्तान में. तो फैशन एक्स किधर है? पाकिस्तान में. ड्रेस किधर है? तो शर्ट्स वाली सब्सिडरी किधर है? चाइना. और प्रोमो किधर है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग ऑफ ड्रेसेस एंड शर्ट्स प्रोडक्ट्स. ये एडवर्टाइज भी करती है और बेचती भी है ड्रेस और शर्ट्स की प्रोडक्ट्स. ये पाकिस्तान में है. इट्स रेवेन्यूज, प्रोमो का, आर फुली जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट. इसका रेवेन्यू सारा का सारा जनरेट होता है जो गुड्स ये रिसीव करता है फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट. इसका मतलब है शायद ये खुद खरीद के नहीं बेच रहा या खुद बना के नहीं बेच रहा. ड्रेस और शर्ट इसको इंटरनल सेल करती होंगी और फिर ये वो वाली चीजें इनसे लेके आगे बेचता होगा. बस ये लाइन थी असल में. 60% ऑफ दीज गुड्स, प्रोमो की बात हो रही है, सिर्फ हेडिंग ही प्रोमो से शुरू हुई है. 60% ऑफ दीज गुड्स इज सोल्ड टू कस्टमर इन यूएसए एंड 40% टू कस्टमर इन. ये तो वो जो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर बनता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सेल, ये तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, प्रोमो की 60% सेल कहां हो रही है? यूएसए में. और प्रोमो 40% सेल कहां कर रही है? पाकिस्तान में. इस वर्किंग वन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में इंपॉर्टेंट होगा. ड्रेस का 30% रेवेन्यू और शर्ट का 30% रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल टू लोकल. इनके लिए लोकल सम्राट चाइना है. लोकल एक्सटर्नल कस्टमर, इनकी लोकल कंट्री चाइना है. 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू एंड 20% ऑफ शर्ट रेवेन्यू is from sale to local external customer. local external customer, local का मतलब चाइना, एक्सटर्नल का मतलब ये आपस में सेल नहीं करे, आउटसाइड वर्ल्ड को सेल करे, तो ये चाइना में सेल हो रही है. द रेस्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल टू प्रोमो. इसको छोड़ें भी, ये तो रिकॉन में हेल्प करेगा. द रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल टू प्रोमो. अच्छा, अब जब हम वर्किंग वन बनाएंगे, इसमें फैशन एक्स को नहीं डालेंगे. ड्रेस, शर्ट, प्रोमो, टोटल, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स. इसमें करंट नॉन करंट दोनों आते हैं. CODM रिव्यूज मंथली रिपोर्ट रिलेटेड टू ईच सब्सिडरी. तीनों सब्सिडरीज की रिपोर्ट अलग अलग मंगवाता है, तो फिर ये तीनों ऑपरेटिंग सेगमेंट है.
15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो जो जो बाइडन एंड वो तो मेजर कस्टमर देखना पड़ेगा. द एक्सट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज. पीपी इन्वेंटरी अदर एसेट टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स ड्रेस 1700. टोटल एसेट शर्ट ये कितने लोगों ने पकड़ लिए थे? ये वाले सही पकड़ लिए थे 1350. और प्रोमो 1.5 लाख. आगे इसमें पीपी है वो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 150. 3200. फैशन एक्स रेवेन्यू तो कमा नहीं रहा, हमने डाला भी नहीं हुआ. ड्रेस का रेवेन्यू टोटल 2500. $1800. 4200. 500. प्रॉफिट अच्छा. ड्रेस इज लोकेटेड इन चाइना, शर्ट इज लोकेटेड इन चाइना एंड प्रोमो इज इन पाकिस्तान. ये तो वैसे ही आपको बता रहा हूं. %30 of dress revenue and 20% of shirt revenue is to external customers. The rest is to promo. 30% is to external customer. 30% of dress revenue is to local चाइना में external customer. चाइना से हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल चाहिए. 2500 into 30%, 750. And 20% of shirt revenue. कितना 20%? ये वर्किंग 1.1 में कर रहा हूं. जाहिर बात है फिगर्स निकाल के उसको देनी पड़ेंगी, खुद ज्यूम नहीं करेंगे, या फिर ब्रैकेट में यहां छोटी छोटी निकालिएगा. जी कितना? 360. प्रोमो इज लोकेटेड इन पाकिस्तान. ये ड्रेस और शर्ट वाली ही प्रोडक्ट्स आगे बेच रही है, खुद नहीं बना रही है. इसका रेवेन्यू सारा का सारा जनरेट हो रहा है जो ये रिसीव कर रही है ड्रेस और शर्ट से चीजें. इसने 60% चीजें यूएसए में बेची हैं और 40% कहां बेची हैं? पाकिस्तान में. प्रोमो ने वापस ड्रेस और शर्ट को कोई चीजें बेची हैं? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये उनसे लेके आगे बेच रही है. तो कहीं आपको फीलिंग आ रही है पूरे सवाल में कि प्रोमो ने दोबारा ड्रेस और शर्ट को भी कुछ चीजें बेची हो? तो प्रोमो की एक्सटर्नल सेल है लेकिन इंटरनल 0. अब डेटा खत्म हो गया सवाल का. अच्छा जी, इसकी सारी की सारी फिर क्या है? कंट्री वाइज अलग नहीं करनी, यहां कंट्री वाइज कहीं और अलग करनी है. दैट इज वेरी टफ क्वेश्चन. इस लेवल की टेस्टिंग आईकेप में नहीं एक्सपेक्टेड. ये जिस लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड है उस लेवल पे आपको इतना टफ सवाल नहीं. अजीब सी बातें थी ना सवाल में. और बैलेंसिंग बोले इंटरनल सेल 17, लेकिन सवाल इतना भी मुश्किल नहीं था. 144. अगर किसी ने यहां तक सही किया तो हाथ खड़ा करे. वर्किंग 1 पूरी कर ली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइब्रिड. जी वेल डन. वर्किंग 1 पूरी कर ली थी. टोटल 5310 और 3190. जी किसमें किस फिगर का 50% लूं? किसके रेवेन्यू का? प्रोमो का रेवेन्यू है 4200. इसका 50% लूं. 50% कहाँ लिखा हुआ है? ड्रेस का 30% रेवेन्यू एक्सटर्नल है, तो ड्रेस का 70% रेवेन्यू इंटरनल है.
इनको ड्रेस को अलग लेना, ड्रेस और शर्ट मिक्स होके तो कोई चीज नहीं है। शर्ट का अपने रेवेन्यू का 20% एक्सटर्नल है, तो इसके अपने टोटल रेवेन्यू का 80% फिर इंटरनल है। तो 30 और 20 अगर आप मिक्स करें 50, तो फिर इसका 30 लेंगे या इसका 20 के क्या करेंगे फिर? वो पता नहीं, इस पूरे का 50 तो नहीं ले सकते, तो अजीब सी कोई चीज बनेगी। इसका 30, इसका 20, ये लिखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? रिपोर्टेबल कितने निकल आए थे तीनों में से? तीनों रिपोर्टेबल निकल आए। अब आपने नोट 37.1 बनाना था, उसमें ड्रेस, शर्ट, प्रोमो, लेकिन वहां पर आपने एक काम और करना था। पीपी का कैरी डाउन तो शो नहीं करना होता, इन्वेंटरीज भी शो नहीं करनी होती, अदर एसेट्स भी शो नहीं करने होते। आप लोगों ने वहां पे शो करनी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तो डिस्क्लोज करनी होती हैं नोट 37.1 में। तो नोट 37.1 में क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज और डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन 80, 68 और 15। अब ये मैं वर्किंग 1 को बदल दिया किसमें? नोट 37 पॉइंट, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं तीनों रिपोर्टेबल हैं। तो डेप्रिसिएशन बोले 80, 68 और वो टोटल जो भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटी 900, 750, 900, 750 और 220। अच्छा, टोटल और इसका 163। अब इस सवाल में लकीली सारे ही रिपोर्टेबल थे, तो जब फेस पे जाना था नोट 37.2, तो रिपोर्टेबल ये हो गए सारे, लेकिन इन सब की रिकॉन बनानी नहीं थी। रिकॉन मैंने आपको बता दिया कैसे बनानी थी। रिकॉन में आप लोगों ने इन तीनों को जमा करके एक टोटल लेना था 8500 का, और मैंने कहा था कि आप लोग इन तीनों को जमा करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ये इस तरह की डायग्राम बनाई थी, जवाब आ जाएगा 5310। तो रिकॉन में हमने 8500 माइनस 3190 किया होगा। रिकॉन में हमने 8500, अभी आपको सॉल्यूशन शेयर करेंगे, रिकॉन में हमने 8500 माइनस 3190 किया होगा, ये 5130 आ गया। ये फैशन एक्स से मुराद फैशन एक्स हेड ऑफिस नहीं है, फैशन एक्स से मुराद यानी गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा, उसके बाद रिकॉन बनानी थी आप लोगों ने, नहीं तो प्रॉफिट्स की, बस इन तीनों को जमा करके 1825 इधर लिख देना था। नॉन रिपोर्टेबल थे कोई नहीं। उसके बाद जो इसमें एडजस्टमेंट्स आनी थी वो दो, हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड होने थे और आपस की सेल का प्रॉफिट उलटना था। तो हेड ऑफिस के खर्चे ढूंढते हैं और आपस की सेल का प्रॉफिट। जी, हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के खर्चे, ये जी हेड ऑफिस के खर्चे। हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड होने थे और आपस की सेल का प्रॉफिट। आपस की सेल का प्रॉफिट ऐसे निकलना था 3190, मार्कअप है, मार्जिन है, 3190 पड़ा हुआ 130 पे, तो मेरे कैलकुलेटर मुझे 30 दे दो। बस ये दो एडजस्टमेंट्स हमारी होनी थी रिकॉन बनाते हुए, ये आपस का प्रॉफिट और हेड ऑफिस के खर्चे। एसेट्स में हेड ऑफिस के सारे एसेट्स डाल देने थे और लायबिलिटीज में हेड ऑफिस की सारी लायबिलिटीज डाल देनी थी। उसके बाद अब हमारा सवाल आना था एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में प्रोडक्ट वाइज सेल शो करने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी शो की हुई है। इसमें अब वो कॉलम बनने थे सेल, पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों की सेल, और नॉन करंट एसेट पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों के। अब इसका ये नोट ऐसे बनना था, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। नोट नंबर वैसे हमने इसको क्लास में नाम रखा था 37.4, क्योंकि 37.3 वो था। इसमें हमारी आती है एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट एज ऑन कैरी डाउन यानी, और इसमें आना था पाकिस्तान
चाइना और यूएसए। अब जरा डिफरेंट एंगल से चीजों को देखना था। एक्सटर्नल सिर्फ लेनी, एक्सटर्नल प्रोमो की कितनी सेल पाकिस्तान में है, कितनी यूएसए में, और ड्रेस की कितनी पाकिस्तान में है, कितनी यूएसए में, और शर्ट की कितनी पाकिस्तान में, कितनी यूएसए, कितनी चाइना में। ड्रेस और शर्ट की ये कौन सी सेल उठानी होती है इसमें? सिर्फ एक्स। ड्रेस और शर्ट की एक्सटर्नल सेल हो ही चाइना में रही है। इनकी एक्सटर्नल सेल ये है, ये हो ही सारी चाइना में रही, इंटरनल उठानी नहीं होती। ये हो कौन सी सेल उठानी होती है? सिर्फ एक्सटर्नल। तो ये चाइना में हो रही है, तो इसको एज इट इज उठा लें। 750 और 360, 750 और 360, 1110। इसके बाद प्रोमो की सेल एक्सटर्नल 4200। इस 4200 में से 60% यूएसए में, 40% पाकिस्तान में। असल में एक्सटर्नल सेल से खेलना था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। 4200, 60% कहां और 40% जी। प्लीज ये बराबर आना था इसके 5310, ऐसा ही है। 5310 के ये बराबर लाना था एक्सटर्नल सेल के। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एज ऑन उठाने होते हैं, एज ऑन। उसमें इन्वेंट्री और अदर एसेट्स को इग्नोर करना था। नॉन करंट एसेट्स पूरे बिजनेस के उठाने हैं, पूरे बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स। ये पाकिस्तान के अंदर हैं नॉन करंट एसेट्स। पहली लाइन सवाल की घर जाके पढ़ लीजिएगा, फैशन एक्सपो प्रोमो पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में नॉन करंट एसेट्स, और ये नॉन करंट एसेट्स चाइना में है। ये कितने लोगों का सही था? यूएसए में कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, तो 850 और 700 को उधर ले जाना था, और 150 और 120 को इधर ले जाना था। सेल का एक्सटर्नल सेल का 10% लेना था, वो आ जाना था 531। 531 को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना था 10% वाले के लिए। तो 531 को जब आप लोगों ने गुजारना था, तो 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो आर टू जो बाइडन। सेल प्रोमो की कितनी है? 4200। 4200 का 15% 6। तो ये तो मेजर कस्टमर निकल आया, क्योंकि ये 630 है और ये आपने मुझे बताया 531। और आगे चलें। एंड 12% ऑफ सेल कितनी? 504। 504 को कंपेयर करें इससे, 531 से कम है, तो ये मेजर नहीं है। तो मेजर कस्टमर कितना था? सिर्फ जनरल डिस्क्लोजर्स कौन से? बस जाने दें, जनरल डिस्क्लोजर आमतौर पे नहीं दे रहा है क्या? वैसे दिए हुए हमने सोल्यूशन में, हल्के फुल्के दिए हुए हैं। वैसे आधा मार्क्स भी हमने इसके रखा हुआ। ड्रेस बना रहे, शर्ट्स बना रहे। ये वाले आप कह रही हैं? हाँ, आ जाए।